तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध एवं फलन को अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए संबंध, रिलेशन। गणित में संबंध का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे ए और बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी किसका मेंबर हो? आर। कोई जो है समुच्चय आर है उसका मेंबर क्या है? ए और बी। तो मैथ में हम कहते हैं कि ए और बी संबंध आर के अंतर्गत संबंधित है, परिभाषित है। इसको हम डिनोट करते हैं ए आर बी से। मतलब ए और बी संबंधित है किससे? आर से। तो संबंध का मतलब यहाँ गणित में ये होता है। आगे जब आप क्वेश्चन और बनाइएगा तो और बात क्लियर होगी। लिखिए इसको। अब हम देखते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार को कहते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। यह पूरा यूनिट दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग रिलेशन का है और एक भाग फंक्शन का है। तो पहले रिलेशन देते हैं और हेडिंग दीजिए संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। संबंधों के प्रकार में पहला में हम देखते हैं रिक्त संबंध के बारे में। किसके बारे में? रिक्त संबंध। हेडिंग दीजिए सभी आदमी, रिक्त संबंध। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध होता क्या है तो इसके बारे में समझिए कि यदि कोई समुच्चय हो ए, इसका कुछ अवयव हो, उस अवयव में से संबंध आर के अंतर्गत कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं हो। जैसे ए में कुछ मेंबर हो सकता है, इसका कोई भी मेंबर संबंध आर के अंतर्गत एक दूसरे से संबंधित नहीं हो, तो ऐसे संबंध को कहेंगे रिक्त संबंध। तो लिखिए सभी आदमी, समझ लीजिए। इसी को, इस संबंध आर को हम गणित में कैसे लिखेंगे? तो आर इज इक्वल टू फाई। आर इज इक्वल टू क्या? फाई। और यह उप समुच्चय है ए क्रॉस ए का। मतलब ए से ए का जब हम रिलेशन बनाएंगे तो क्या आएगा? फाई। मतलब एक भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं होगा। तो लिखिए अर्थात आर इज इक्वल टू फाई। दूसरे संबंध में हम देखते हैं सार्वत्रिक संबंध को। तो सार्वत्रिक संबंध क्या है? तो कोई समुच्चय हो ए पर परिभाषित संबंध कोई हो आर। इस तरह से हो कि ए का जो भी मेंबर हो वो प्रत्येक मेंबर इस संबंध के अंतर्गत एक दूसरे से संबंधित हो। गणितीय रूप में इसी को लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। तो इसमें क्या था कि ए का कोई भी अवयव इस रिलेशन के तहत ए से संबंधित नहीं था। इसमें जस्ट अपोजिट संबंध आर के अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव ए के
अवयव से संबंधित है। तो लिखिए सभी अंक। अब तुच्छ संबंध के संबंध में हम देखते हैं ट्राइवियल रिलेशन। तो ये कुछ नहीं है, कभी कभी रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को ही तुच्छ संबंध कह दिया जाता है। किसको? रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को ही कहा जाता है क्या? तुच्छ संबंध। तो नीचे नोट में इस बात को लिखिए। अब संबंधों के प्रकार के अंतर्गत हम 3 चीज़ को देखेंगे, 3 संबंध को। पहला स्वतुल्य संबंध, फिर सममित संबंध और संक्रामक संबंध। इसी से जुड़ा हुआ सर्वाधिक क्वेश्चन इस पहले लेसन से रहेगा, तीनों से जुड़ा हुआ। चेक करना कि कौन स्वतुल्य है, कौन सममित है और कौन संक्रामक है। इसी का अधिकांश क्वेश्चन पहले चैप्टर में है। स्वतुल्य संबंध को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममित संबंध को और संक्रामक संबंध को ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए स्वतुल्य संबंध। तो समझिए, यदि कोई समुच्चय है ए, क्या है समुच्चय? जिसका कोई अवयव एक है क्या? ए। स्मॉल ए, कैपिटल ए, आप जानते हैं कि समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और अवयव जो भी होगा वो स्मॉल लेटर। तो यदि कैपिटल ए कोई सेट है जिसका मेंबर कोई क्या हो? ए हो मेंबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू क्या? ए। इट मीन्स कि ए इस ए का क्या है? मेंबर है। तो रिलेशन के अंतर्गत जो हो कि रिलेशन के अंतर्गत यह ए का संबंध किससे हो? ए से ही है, तब ऐसा संबंध कहलाएगा क्या? स्वतुल्य संबंध। मतलब कि ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या हो? आर। तब यह आर संबंध जो है इस सेट के लिए कहलाएगा क्या? स्वतुल्य। स्व माने अपने आप, अतुल्य माने तुलना करना। अपने से तुलना हो रही है, दोनों एक ही है। हो गई बात? लिखिए। चलिए दूसरे संबंध के अंतर्गत देखते हैं सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें यदि A1 और A2 दो अवयव हों किसके? ए के। A1 और A2, तो A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर हो, साथ ही साथ A2 कॉमा A1 भी अवयव हो किसका? आर का। मान A1 A2 उल्टा कर दो, A2 A1 दोनों आर के अंतर्गत हो, तब कहा जाएगा ऐसे संबंध को क्या? सममित संबंध। कि A1 A2 हो तो उसका उल्टा A2 A1 भी अगर उस संबंध में हो तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध के बारे में, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें देखिए क्या होता है। यदि A1 A2 और A3 तीनों अवयव हों किसी सेट A के और इससे रिलेशन ऐसा हो कि A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू तथा A2 कॉमा A3 बिलोंग्स टू, से हमको प्राप्त होना चाहिए A3 और A1 कॉमा A3, A1 कॉमा A3 बिलोंग्स टू R। जब ऐसा रिलेशन हो तब इस रिलेशन को कहेंगे, मतलब समझिए कि पहला और दूसरा आर में हो, दूसरा और तीसरा आर में हो और पहला और तीसरा भी आर में हो। आर में हो कहने का मतलब कि उस रिलेशन के अंतर्गत हो, तब ऐसे संबंध को कहेंगे संक्रामक संबंध।
तो अब हम देखते हैं तुल्यता संबंध के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है समझिए। तो ऐसा रिलेशन जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, तीनों यदि हो तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध। लिखिए।